सूत जी ने कहा, ऋषियों, भगवान विष्णु के दरबार में राधा रानी की गोद में सुखदेव जी महाराज खेल रिया था सुख पक्षी के रूप में। तो राधा जी ने कहा, बेटा एक काम करो, तो मृत्यु लोक में जाओ और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो सुखदेव जी ने कहा, माता संसार में जाते ही ये माया पकड़ लेगी, मैं तो यही ठीक हूं आपके चरणों में। तो उस वक्त राधा जी ने कहा, नहीं, मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो सुखदेव जी ने राधा जी के आदेशों का पालन किया और मृत्यु लोक में आए, एक सुख पक्षिणी के गर्भ से जन्म लिया, अंडे के रूप में प्रकट हो गए कैलाश पर्वत के ऊपर। और कैलाश पर्वत के ऊपर रहते हैं भगवान भोलेनाथ शिव जी। सुखदेव जी के माता पिता सुख पक्षी, उन्होंने यूं ही जन्म दिया, अंडे के रूप में छोड़ा और वो दोनों वहां से चले गए। तो भगवान नारायण के मन में विचार आया कि सुखदेव का जन्म तो हो गया है, लेकिन जब तक ये मेरी कथा खुद नहीं सुनेगा तो दूसरों को सुनाएगा क्या। तो भगवान के मन की बात संत नारद जी महाराज जान गया, और भगवान रे मन रो नाम ही है नारद। यूं तो देखो नारद जी रा घना अर्थ हुए, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है उसका नाम है नारद, जो अज्ञान का खंडन करता है उसका नाम है नारद। और कुछ लोग कहते हैं नारद, जिनी बात कदी रद्द नी वे, झूठी नी वे, कैंसल नी वे, वो है नारद। और नारद जी रो स्वभाव कई, जिन घर में हमेशा लड़ाई झगड़ो चालतो वे, बठे नारद जी रो पदार्पण हो जावे तो झगड़ो बंद करवा देवे। और जिन घर में कदी लड़ाई झगड़ो नहीं चाले, एकदम सुख शांति वे, बठे नारद जी रो पदार्पण हो जावे तो हरुआत कर दे। और नारद जी रो काम है, इधर का उधर कर देते, नाश कर दे। अब महाराज नारद जी ने सोचा कि मेरी वजह से लक्ष्मी नारायण के बीच में एक बार झगड़ा हो चुका है, मेरी वजह से ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी के बीच में भी एक बार झगड़ा हो चुका है, लेकिन अभी तक शिव पार्वती जी के बीच में झगड़ा हुआ नहीं है। तो एक एड़ो नाटक करो जिनसो जल्दी शिव पार्वती जी के बीच में झगड़ो शुरू हो जाए। और हाथ में वीणा ली है, खड़ताल ली है, नारायण का कीर्तन करते करते रवाना हुए हैं कैलाश पर्वत की तरफ। नारायण नारायण जपा करो, हरि शरण में रहा करो। नारायण नारायण जपा करो, हरि शरण में रहा। ओ श्रीमन नारायणी 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 जपा करो, हरि शरण में रहा करो। जिसने की है हरि की भक्ति, उसको मिली है पापों से मुक्ति, उसको मिली है पापों से मुक्ति, पापों से मुक्ति।
भागवत महापुराण की। अब नारद जी महाराज नारायण रो कीर्तन करता करता आया है। भगवान भोलेनाथ शिव जी तो गुफा में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अब महाराज शिवजी तो गुफा में तपस्या कर रहे हैं और इधर पार्वती जी आश्रम में अकेली बैठी है। जैसे ही पार्वती जी ने नारद जी को देखा, खड़ी हो गई। आओ 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 नारद, पधारो पधारो। आसन बिछाया, लड्डू पात्र रखा, जल पात्र रखा। आओ आओ नारद, बहुत दिनों से आना हुआ है। क्या बात है, आजकल कहीं आनो जानो कम कर दियो है, कई बात है। नारद जी ने कहा हाँ 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 माता जी, आजकल मैंने थोड़ा आना जाना कम कर रखा है। पार्वती जी ने कहा क्यों? नारद जी ने कहा मैया, संसार में प्रेम नहीं रहा, और प्रेम है भी तो स्वार्थ रो। स्वार्थ वे तो आंजी आंजी कर ले, नहीं तो वाह। मारवाड़ी में कहावत है, गरज मिटी न गुजरी मिटी। स्वार्थी रीति है, सुर नर मुनि जन सब की हरीति। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थी रीति है सब। पार्वती जी ने कहा महाराज थे दुनियादारी री बातों क्यों करो? अरे मैं तो मारी बात बताऊं, मारे में और भगवान शिव जी में तो प्रेम है कि मैं थोने शब्दों में नहीं बता सकूं। नारद जी ने कहा ओ हो मैया, बहुत अच्छी बात है कि आप पतिदेव आपसे प्रेम करें। अरे प्रेम तो करना ही चाहिए, और जिससे प्रेम किया जाता है तो कोई बात छुपाई नहीं जाती है। फिर सब बातें एक दूजे ने बता दिया करे। जना तो शिवजी थोने हर बात बतावता वेला। बोले हाँ बिल्कुल सब बात बतावे। अच्छा, जना तो शिवजी थोने आ बात भी बताई वेला। बोले किसी? बोले शिव जी जो आपरे गले में मुंड माला पहने नी, माथारी माला, उन माथारी माला में किना माथा लगुड़ा है। आ बात थोने कदी बताई? पार्वती जी के ओ नारद जी प्रेम तो घणो ही करे, लेकिन माथा किना लगुड़ा है आ बात कदी नहीं बताई। नारद जी के ओ जने बचे की खाक प्रेम करे। अरे 2400 घंटा जिन माला ने गले में पहनी रखे, बिन माला में किना माथा लगुड़ा। आ बात अपनी धर्म पत्नी ने नहीं बताई, आपने नहीं बताई। पार्वती जी को नहीं बताई, थाने ध्यान है कहीं? बोले हाँ। अच्छा किना माथा है? बोले कि नहीं को नहीं, हगला थोराई जाए। पार्वती जी क्योंकि मारा माथा? बोले हाँ थोड़ा माथा। नारद जी ने कहा कि थोड़े भगवान भोलेनाथ शिव जी है नहीं, वो तो है अमर, मरे को नहीं। पार्वती जी ने कहा अच्छा हाँ, शिव जी रे तो एडी कोई रामबाण औषधि पीवड़ी है जेके सुबह तो कदे मरे नहीं, न मने बार बार मरणो पड़े, जन्म नो पड़े, मरणो पड़े, जन्म नो पड़े। नारद जी कहो कि हाँ भाई थे जोणो थोड़े भगवान शिव जी जोड़े, मैं तो मारे जाऊं। कलेरो बीज बो और नारद जी रवाने। अब नारद जी ने तो ओई करनो। नारद जी सीधा
शिव जी रे पास में गया, बाबा आश्रम में भेगा पधारजियो, जल्दी पधारजियो, माता जी आपने याद करे हैं। शिव जी कह रहे थे घरे जान आया हो, पग फेरो करना आया हो तो हमें पक्का याद करती वेला। और महाराज अठीने पार्वती जी ने बहुत क्रोध आयो, अरे पति परमेश्वर मैं जिनको मानती हूँ, भगवान जैसा आदर सम्मान मैं जिनको देती हूँ, वो मेरे पति इतने कपटी, सुंदर वस्त्र पहने हुए थे वो तो उतार दिए, काला कपड़ा पहन लिया और कोप भवन में जान बैठ गई। पहले जब राजा महाराजा आप रे रहन वास्ते मकान बनावता नहीं तो रानियों रे वास्ते एक अलग ही कमरो बनावता। बिन कमरे रे द्वार माथे बड़े अक्षरों में लिखोड़ो हो तो कोप भवन। रानी रूठ जाती तो कोप भवन में चली जाती, फिर राजा महाराजा पीछे जावता, रानियों ने मना लेना होता, पहला बना होता, अब तो कोई नहीं पढ़ावे, पर अब भी बनाना चाहिए। लड़ाई बहनी तो गुस्से गुस्से में पूरे घर ने कोप भवन बना देने, नहीं तो लड़ाई एक कमरा में वे अलग। तो पार्वती जी चली गई कोप भवन में। थोड़ी देर में शिव जी आया आश्रम में, इधर देखा उधर देखा, देवी दिखाई नहीं दी। जैसे ही कोप भवन में जाकर के देखा तो पार्वती जी रुठुड़ान बैठा है। अरे देवी क्या हुआ, गुस्से में क्यों बैठी है? पार्वती जी ने कहा कि मेरे को बात नहीं करनी। अरे देवी होयो कहीं। पार्वती जी बहुत ही गुस्सा में मुंडे ने कर लियो 5.5 किला रो फुला लियो, फुट बोल रही जो मैं कह दियो नहीं बात नहीं करनी। अरे देवी होयो कहीं, कठी नारद तो नहीं आयो? बोले हाँ नारद जी तो हमार पधारन गया, पग फेरो करन गया है। हाँ जनई बोई कलेरो बीज बोयो है पक्का। कहीं कहो? बोले कहवे बड़ा कहीं, आप तो कपटी हो। अरे देवी मैं कपटी? कपटी तो वो होता है जो बात को छुपाता है, और मैंने तो आज दिन तक आपसे कोई बात नहीं छुपाई, फिर भी आप कपटी बोलो? बोले और कहीं कपटी तो हो। 2400 घंटा जिन माला ने पैरुड़ी रखो, बिन माला में किन्ना मस्तक लागुड़ा है, आ बात है मने कदी बताई। शिवजी कहो देख देवी एड़ी बात है जो मतलब री बात नहीं काम री बात तो बतावनी, हमें नी मतलब री बात में कहीं बतावनी। अब माथा किना है और सो तने कहीं लेनो दड़ो? बोले नहीं बताओ किना माथा है। घणो पूछियो जना क्यों देवी किन्ने कोनी सगड़ा माता थारा ही छे। अच्छा इनो मतलब नारद जी कहवे जे की बात तो एकदम सही कहवे है, तो अपना इंच माथा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ आप तो अंदर से भी कपटी निकले और बाहर से भी कपटी निकले, आप तो महाकपटी हो। बोले कैसे? बोले आपने तो एडी कोई रामबाण औषधि पीवड़ी है जेके सु आप तो कदी मरो नहीं, और मने बार बार मरनो पड़े जन्म नो पड़े, मरनो पड़े जन्म नो पड़े। शिव जी ने कहा रे देवी मेरे ऐसी कोई रामबाण औषधि नहीं पी हुई है, बस एक अमर कथा सुन रखी है, और जिस दिन से मैंने उस अमर कथा को सुना है उस दिन से मैं अमर हो गया हूं। तो महाराज पार्वती जी ने कहा कि वो अमर कथा आप मुझे भी सुनाओ। तो शिव जी पार्वती जी को लेकर के एक सुनसान जंगल में गए, वहां पर जाकर के डमरू बजाया तो जितने भी कीट पतंग नर नार गंधर्व थे वो सब वहां से भाग गए, लेकिन एक सुख पक्षी का विगलित अंडा वहीं पड़ा रह गया, क्योंकि उसके अंदर प्राण नहीं आ सके, वो उड़ नहीं पाया।
शिव जी ने कहा देवी सब चले गए? बोले हाँ सब चले गए, आप कथा सुनाओ। अब महाराज शिव जी ने कहा कि देखो देवी, मैं जब कथा सुनाऊं नहीं तो यूं आंखें बंद करने पछे कथा सुनाऊं, और तेरी क्या आदत है नींद लेने की, तो मुझे कैसे पता चलेगा तू नींद ले रही है या फिर कथा सुन रही है? इसलिए बीच बीच में हुंकारा भरना पड़ेगा। पार्वती जी ने कहा बिल्कुल, आप कथा सुनाओ, मैं हुंकारा भरूं। शिव जी आसन बिछायो बैठिया। पहले दिन री कथा शुरू हुई। शिव जी ने भागवत जी की कथा सुनानी शुरू की। आप भागवत री कथा ही जो अमर कथा है, और कोई अमर कथा नहीं है। प्रथम स्कंद से कथा सुनानी शुरू की। पार्वती जी कथा सुन रही है, हुंकारा भर रही है। पहले दिन की कथा का विराम हुआ। शिव जी के पीछे पड़ा जो अंडा था वो फूट गया। उसके अंदर से एक सुंदर सा पक्षी निकला, कथा को सुनने लगा। बराबर 5 दिन तक कथा चली। 5वें दिन कुछ ज्ञान की चर्चा आई। शिव जी ने कहा देखो देवी, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त करके गोलोक धाम जा रहे थे, तो उस वक्त उद्धव जी भगवान के पास में गए और प्रश्न पूछे, प्रभु आप योग के स्वामी हो, योग विनिश्चय हो, बताओ त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है? आने सुनता सुनता ही पार्वती जी ने नींद आ गई। झपकी लगी, हुंकारा बंद होया। सुख पक्षी ने सोचा माता जी तो सो गई, हुंकारे बंद हो गए, कहीं शिव जी कथा को यहीं बंद ना कर दे, इसलिए उस सुख पक्षी ने माता पार्वती जी के ही स्वर में ओम 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 कह करके हुंकारा भरना शुरू कर दिया। अब शिव जी को तो कुछ पता ही नहीं चला। बराबर 7 दिन तक कथा चली और 7वें दिन कथा का विराम हुआ। शिव जी ने जोर से जयकारा लगाया, बोले भागवत महापुराण की। पार्वती जी की नींद उड़ गई और कहा पतिदेव। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को क्या कहा? शिव जी ने कहा क्या कहा? मतलब कि अब कथा विराम हो गई, अब तो आरती की तैयारी है। भाई आरती लाओ, आरती करो। बोले हो गई कथा? बोले हाँ कब की हो गई, आरती करो। तब पार्वती जी ने कहा क्षमा करना पतिदेव, मैं पूरी कथा ध्यान से नहीं सुन पाई क्योंकि मुझे बीच में ही नींद आ गई थी। शिव जी ने कहा रे देवी तुम सो गई थी, पर मुझे हुंकारे तो पूरे पूरे सुनाई दे रहे थे, हुंकारा कौन भर रहा था? बोले पता नहीं पतिदेव। इधर देखा उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। जैसी व्यास पीठ के बिल्कुल पीछे मुड़ करके देखा, एक सुख पक्षी बैठा है, जितनी कथा सुनी उसका मनन चिंतन कर रहा है। शिव जी को एक बार हंसी आई, अरे इसने भी कथा सुनी। पर फिर बाबे ने क्रोध आयो, अरे इसको कथा ही सुननी होती तो सामने बैठ करके सुन लेता, इसने तो अमर कथा की चोरी की है, चोरी चुपके चुना है इसे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बाबे ने आयो, क्रोध उठायो त्रिशूल और उस पक्षी ने मारने वास्ते दौड़िया। उस पक्षी उड़ियो, उड़तो बद्री का आश्रम गयो। बद्री का आश्रम में वेद व्यास जी महाराज की पत्नी आपरी चोटी गुंतावे ही उसका मुख खुला था और वो सुख पक्षी आया और मुख में सो सीधो पेट में चलो गयो। कई माता बहनों आदत होया करे, चोटी गुंतावे जना मुंडो खुलो ज राखे। जना कई लोग कया करे भाई चोटी बीजी गुंता हो तो मुख माते ओढ़नो बीजो ओढ़ लेनो चाहिए। तो व्यास जी की पत्नी का मुख खुला था और सुपक्षी आया मुख में से सीधा पेट में।
और वो सुखदेव स्वामी हैं जिन्होंने 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में वास किया। 12वीं साल जब चल रही थी, व्यास जी की पत्नी ने व्यास जी से कहा, जी सुनते हो गर्भ में वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। व्यास जी ने कहा कि होगा, कोई ज्ञानी पुरुष, कोई महात्मा होगा, पर बाहर आने का नाम नहीं ले रहा है। बेटा बाहर आओ, तुम्हारी मां को तकलीफ हो रही है। सुखदेव जी ने कहा, नहीं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आते ये माया पकड़ लेगी। यदि वो मायापति भगवान विष्णु आकर के कहे तो उनकी बात में मान सकता हूं। भगवान विष्णु खुद आए और कहा, बेटा तुम बाहर आ जाओ, तुम पर कोई माया का असर नहीं होगा। तो सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। 4 अंगुल की कोपिन भी नहीं पहनी और सीधे वन की तरफ रवाना हो गए। पीछे पीछे व्यास जी महाराज जा रहे हैं। बेटा एक क्षण के लिए रुक जाओ, सिर्फ एक क्षण के लिए, पर ध्यान ही नहीं दिया, पीछे मुड़ करके ही नहीं देखा। पुत्री तनमय तया तरवोभिने तुस्तम तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। ऐसे परमहंस आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं।